आपका जो मैप है 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना, और 10 नंबर वो कम से कम वक्त में समझाने की कोशिश करूंगा और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप के कहां से क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पार्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 2 जो हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की मैं बात करूं तो उसको मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे, हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आज के सेशन की हम बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो भाई ऐसा बोला जाता है कि भाई मैप के बिना ना ज्योग्राफी बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और मैं अगर अब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, मैं बोर्ड पर्पस के लिए बात करूं, तो आप देखोगे आपका जो मैप है 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना, और 10 नंबर है ना, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिटेल्ड मैप करने वाले हैं, मैप की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम से कम वक्त में समझाने की कोशिश करूंगा, और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आज हम करने वाले हैं। यकीन मानिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद ना तुम्हें कोई दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ रखे हैं। कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं जिनसे मैप आ रहा है ना, उनके कुछ बेसिक्स हैं वो आपने पढ़ रखे हैं, तभी ये जो पूरा लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो आप देखोगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप के कहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो पार्ट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और फिर मैं पार्ट 2 की बात करूं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की बात करूं, वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे मैप के आपके, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पार्ट 1 में जो मैप का क्वेश्चन आएगा, इसमें सिर्फ आपको जो एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। उनका आइडेंटिफाई ऑलरेडी उसमें वहां पे लेबलिंग वगैरह सारी कर रखी होगी, बस सब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन सा एरिया है जो आपसे पूछा जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस के एग्जांपल लेके भी आया हूं, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, अगर मैं बात करूं पार्ट 2 के बारे में, तो वहां पर आपको लेबलिंग भी खुद करनी है, आइडेंटिफाई भी खुद करना है, सब कुछ खुद करना है। तो ये ऐसे दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 के बारे में, तो पार्ट 1 में चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है, एक मिनट रुक जाओ बस, है ना। चैप्टर नंबर 1 है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर चैप्टर नंबर जो 3 है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैप के क्वेश्चंस कहां से आने शुरू होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज से, ठीक है ना। तो यहां से बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है यहां से पूछ ले जाते हैं। जो एग्रीकल्चर की हम बात करें, है ना, नोमैडिक हर्डिंग की हम बात करें, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक की हम बात करें, मिक्स फार्मिंग की हम बात करें, तो अलग अलग क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना टर्शियरी एक्टिविटी से। फिर उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। जितने भी हमने ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में बात की हमने, है ना, जो भी हमने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के बारे में बात की, रशियन रेलवे के, साइबेरियन रेलवे के बारे में बात की हमने, मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात की, हर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में बात की हमने, एंड देन फिर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेनली आप देखोगे कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं सर, तो आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 7 से, है ना, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पार्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 2 जो हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की मैं बात करूं तो उसको मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो यहां पे आप देखोगे, अबे कहां गया, हाँ, यहां से आप देखो। तो पार्ट 2 की मैं बात करूं तो आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर हमारा, इससे क्वेश्चन बन सकता है सर। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कहां की हाईएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी कहां की है ना, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की हम बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं, क्योंकि इसमें हमने एग्रीकल्चर वाला पार्ट देखा था, तो पूछ सकता है कि कौन सी जो क्रॉप है कहां पर किस पार्ट में होती है, तो वो पूछ सकता है सर, ठीक है। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और इसमें तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो, मतलब समझ लो, थोड़ा सा समझ के याद करो, लेकिन हाँ, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ठीक है, कुछ चीजें आपको जो है कुछ मगअप करना पड़ेगा आपको। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि जैसे मेजर इंडिया के जो है ना सी पोर्ट्स हैं वो कहां पर हैं, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर हुआ ना। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर हमारा जो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं थोड़ा सा, आप देखोगे तो पहला चैप्टर ये हो गया हमारा, दूसरा चैप्टर ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो 4 चैप्टर से आपके जो है मैप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके अलावा कहीं भी मैप के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, बिकॉज आपके सीबीएसई के वेबसाइट पे दे रखा है, तो वहीं से उठा के लाया हूं मैं, ठीक है ना। चले, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं यार, हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 में सबसे पहले समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो यार, क्योंकि पार्ट 1 में हम फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कॉन्टिनेंट्स के नाम पता होने, देखो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, तो मतलब होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ क्लास 12th स्टूडेंट्स कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भाई यहां पे 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं,
उसके बारे में, जो हमारे ओशंस है उसके बारे में, इनका डायरेक्शन कहां पर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स है और हमारे ओशंस है। अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं एशिया। एशिया आ जाता है सर, ठीक है ना, एशिया आ जाता है, ठीक है। एशिया के जस्ट आप थोड़ा सा जाओगे, हम बोलते हैं वेस्ट के लोग ऐसे हैं, वेस्ट के लोग वैसे हैं। तो वेस्ट में आप देखोगे ना यूरोप आ जाता है हमारा। ये जब हम वेस्ट की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या है हमारा, यूरोप है, ठीक है सर। उसके बाद आप देखोगे जस्ट नीचे, आप देखोगे जस्ट साउथ में ये हमारा पूरा है ना, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका आ जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और एक्सट्रीम वेस्ट में जाओगे आप, फिर क्या आता है हमारा, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है सर, और हमारा साउथ अमेरिका आता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका हमारा कनाडा जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, याद रखना। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें आई होप क्लियर होगी होंगी। इसके बाद ओशन की हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो हमारा इंडिया के साउथ में हमारे नाम पे ही ओशन का नाम रखा गया है, तो इंडियन ओशन हो गया। फिर हमारा आप देखोगे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा जो ओशन है, फिर आप देखोगे अटलांटिक ओशन हो गया हमारा, फिर आप देखोगे आर्टिक ओशन हो गया हमारा, और फिर आप देखोगे सदर्न ओशन हो गया। अच्छा, एक कॉन्टिनेंट का नाम मैंने नहीं बोला क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है, बट हाँ बताना मेरा काम है। तो एक हमारा 7वां जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। और फिर आप देखोगे एक ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जो एक तरीके से अपने आप में एक देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें हमारा पूरा जो ऑस्ट्रेलिया और वो न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड तो खैर बिल्कुल ही आइसोलेशन में, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है सर, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है, कॉन्टिनेंट भी है। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें वो क्लियर होगी। ये देखो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बीइंग अ टीचर मेरा काम है बताना, ठीक है सर। आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहला कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, ये मे भी पूछ लिया जाएगा। वैसे ये क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, कि कौन सा मतलब कंट्री है जो है वो लार्जेस्ट है अपने कॉन्टिनेंट में हम बात करें। वैसे जैसे मैं बात करूं एशिया में, अपने एशिया के बारे में बात करें, तो समझो यहां पे थोड़ा सा झोल है यार। क्या झोल है, कि समझो कि रशिया का जो कुछ पोर्शन है वो आता है कहां पर, वो आता है हमारा एशिया में भी, और कुछ पोर्शन आता है हमारा यूरोप में भी। बट यहां पे थोड़ा समझो कि हम जब रशिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम रशियन फेडरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। रशिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारे वेस्ट साइड रहती है, ये वाला जो देख रहे हो ना, हाँ। तो आप याद रखना कि रशिया की हम बात करें तो यूरोप में सबसे बड़ा कंट्री है वो। अगर हम बात करते हैं एशिया में, तो एशिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो हमारा है चाइना, वो हमारा चाइना है सर, ठीक है ना, वो हमारा चाइना है। इसके अलावा आप देखोगे यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोप में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो हमारा रशिया, क्योंकि रशिया का जो एक तरीके से आप देखोगे बॉर्डर जो है वो हमारा इसमें भी आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो वैसे अगर कोई पूछ ले, अगर रशिया ऑप्शन ना दे रखा हो, तो सेकंड नंबर पे आता है यूक्रेन। यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट है, फिर आप देखोगे फ्रांस आता है, फिर अलग अलग कंट्रीज आते हैं, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आप देखोगे, अफ्रीका में आप देखोगे जो हमारा अल्जीरिया है वो हमारा सबसे बड़ा कंट्री है। उसके अलावा फिर आप नॉर्थ अमेरिका में आओगे तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा है। एंड देन साउथ अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पे ब्राजील सबसे बड़ा है, ठीक है ना। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो अपने आप में ये कंट्री है, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, पूरा पूरा ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है ना, इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा ऑस्ट्रेलिया ही कॉन्टिनेंट निकलता है, ठीक है सर। ये इतना जरूरी नहीं था सर। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है हमारा जो सब्सटेंस गैदरिंग जो है इसके बारे में। अब इसमें क्या होता था, इसमें अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है आपसे कि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर याद होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, गैदरिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो गैदरिंग 2 तरह की थी। एक तो कॉमर्शियल गैदरिंग थी, और दूसरे टाइप की जो गैदरिंग थी वो क्या थी सर, उसमें उसको हम बोलते थे सब्सटेंस गैदरिंग। एक तरीके से जो लोग होते हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए गैदरिंग करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहां पर जो है गैदरिंग की जाती है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, यहाँ पे जहां पर आपको पता ही नहीं है कि अगले 6 महीने आपके पास फूड रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप बेसिक जो चीजें होती हैं उसको पहले से गैदर करके रखते हैं कि जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आएंगी, जब -40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो फिर वो बाद में इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप देखोगे जो जहां पर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पर है ना बहुत ही नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहां पे ये परफॉर्म नहीं की जाती। ये हमेशा आप देखोगे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में परफॉर्म की जाती है, जहां पर रिसोर्सेज की कमी होती है। तो आप देखोगे एक तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, एक तो हमारा जो पूरा है ना यूरेशियन वाला जो पार्ट। अब मैं बात करता हूं जब यूरेशियन की, तो यूरेशिया का अपने आप में मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। तो आप पूरा ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पूरा, ये जो ऊपर रशिया वाला जो पार्ट है, ये पूरा हमारा पार्ट आता है। यहां पर आपको जो सब्सटेंस गैदरिंग के करते हुए लोग दिख जाएंगे, है ना। यहां पर क्योंकि बहुत हायर लैटिट्यूड पे है, तो इस जगह पर आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलती है, बहुत ज्यादा ठंड मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है सर। फिर हम थोड़ा सा आएंगे हम अफ्रीका में। तो अफ्रीका में आप देखोगे कि जो पूरा हमारा जो ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला पार्ट है, जो पार्ट किसमें आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना,
ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो आप देखोगे ना ये वाला जो पार्ट है ये हमारा टॉप, ये पूरा जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है हमारा टॉपिकल वाला पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है हमारा टॉपिकल वाला पार्ट है, ये भी आ जाता है, पूरा आ जाता है। तो आप देखोगे जो ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लोग ये परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर आप देखोगे आप जाते हो कहां पर, आप जाते हो कहां पर, आप जाते हो ब्राजील में। तो ब्राजील में आपको पता है अमेज़न के जंगल्स वगैरह हैं, रोवर्स वगैरह बहुत ज्यादा है वहां पे, रिवर्स हैं, जंगल है। तो यहाँ पे भी लोग जो है आपको गैदरिंग करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं। अमेज़न बेसिन वाला जो पार्ट है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्राजील, इसकी हम बात करें। उसके अलावा फिर से आप जाओगे थोड़ा सा ऊपर, है ना, क्योंकि हम बात करें हमारा जो कौन सा वाला पार्ट है, ये हमारा नॉर्थ कनाडा वाला पार्ट है। यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई लैटिट्यूड पे है, तो यहां पर प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। अब देखो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कनाडा कहां, देखो ये बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो ये कनाडा है सबसे ऊपर, हमारा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो हमारा कनाडा है। कनाडा की जस्ट नीचे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो ब्राजील है, ये देखो, है ना। फिर अर्जेंटीना की बात करें, चिली की बात करें, उरुग्वे की हम बात करें, सारी की सारी जो कंट्रीज है वो हमारे कहां पर आते हैं, वो सारे के सारे हमारे साउथ अमेरिका में ही आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके अलावा फिर मैं बात करूं अपने एशिया के बारे में, तो एशिया में जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहां पर, है ना, कुछ पार्ट है जो इंडिया का, जो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे, है ना, फिर आप थोड़ा सा उधर साइड जाओगे, हमारा जो ये जो हमारा म्यांमार वाला पार्ट है ना, फिर आप देखोगे हमारा इंडोनेशिया थाईलैंड वाला जो पार्ट है, यहां पर आपको प्रैक्टिस करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो नदन फ्रिंज का मतलब क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का नदन वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम नदन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, समझो, है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो नदन वाला पार्ट है, यहां पर भी आपको प्रैक्टिस होते हुए दिख जाएगी। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरा पार्ट हमारा, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि बताओ यहां पर ये कौन सा एरिया है, तो नदर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया आपको लिखना है, तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी आपका क्या होगा, ऑलरेडी लेबलिंग वगैरह करके दी होगी, वैसे मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग की हम बात करें तो याद करो मैंने बताया था नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, वो अपने लाइवलीहुड के लिए आप देखोगे कि बहुत सारे लाइफ स्टॉक को रखती हैं और ये मूव करती रहती है। इनका एक फीचर क्या होता है, मूव करती रहती हैं, ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करती हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करती है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। अब ये कहां कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो आप देखोगे ये बहुत पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इनकी हम बात करें तो ये पूरा हमारा जो टुंड्रा रीजन है, यूरेशियन वाला पार्ट है ना, सिंपल सा ये वाला पूरा, है ना, क्लियर हुआ। ये भी आपको मैक्सिमम आपको वहां होते हुए दिखाई देगा जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। यहां पे मैक्सिमम ये जो लोग होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो वहां पर आपको जो है ये लोग प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा फिर आप देखोगे ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा जो पार्ट है, एक तो यहां पर ये वाला पार्ट हमारा जो अफ्रीका का पूरा जो पार्ट हमारा, ये पूरा जो है ना अक्रॉस द अटलांटिक कोस्ट, है ना, यहां से पूरा आप देखोगे पूरा हमारा नॉर्थ वाला पार्ट आ जाएगा अफ्रीका का, ठीक है सर, ठीक है। फिर यहां से आप देखोगे पूरा हमारा अरब से होता हुआ ये पूरा जो है ना मिडिल ईस्ट जो है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। यहां पे भी बहुत सारी हर्डिंग कम्युनिटीज मिलेंगी आपको, ठीक है ना। ये कहां तक जाता है सर, ये कहां तक जाता है सर, आप देखोगे ये पूरा हमारा मंगोलिया से होता हुआ पूरा सेंट्रल चाइना तक जाता है, क्लियर हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको अच्छी खासी नोमैडिक हर्डिंग होते हुए दिखाई देगी सर, है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आप आओगे थोड़ा सा नीचे, ये अफ्रीका का साउथ वाला पार्ट है, तो यहां पर साउथ वेस्ट वाले पार्ट में, यानी कि ये वाले जो पार्ट में आपको क्या होते हुए दिखाई देगी, आपको जो है एक तरीके से नोमैडिक हर्डिंग होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिर आप देखोगे एक हमारा आइलैंड है जो एक टाइम पर अफ्रीका का ही पार्ट हुआ करता था, उसको हम बोलते हैं मेडागास्कर। यहां पर भी बहुत सारी कम्युनिटीज मिलती हैं जो एक तरीके से नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है सर। आगे हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब यहां पे मैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात कर रहा हूं, यानी कि कहां कहां पर है ना ग्रेन फार्मिंग जो की जा रही है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा कुछ कॉमर्शियल टर्म का यूज हो ना, तो कॉमर्शियलाइजेशन शुरू ही किसने किया था, यूरोपियंस ने। जैसे ही बात आती है ना कॉमर्शियलाइजेशन की, तो आप देखोगे इसमें पहली बात तो यूरोप तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर भूल भी जाओ ना तो याद रख लेना, अगर कॉमर्शियलाइजेशन की बात हो रही है तो ये जो हमारा यूरोप वाला पार्ट है, हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जो है, ये आएंगे ही आएंगे अगर ये शब्द इस्तेमाल हो गया कॉमर्शियल, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स का इन्होंने शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है ना। जब इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया तो आप देखोगे मैक्सिमम चीजों को, है ना, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जो कॉमर्शियलाइजेशन है, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो याद रखना कि जब भी कॉमर्शियल आएगा तो याद रखना ये वेस्ट के कंट्रीज आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे और जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है सर।
अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, तो आप देखोगे जो हमारे, अब देखो ये अलग अलग यहाँ पे जो ग्रास लैंड है या फिर जो हमारे बड़े बड़े फार्मलैंड्स है, फार्मलैंड्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखोगे यूरोप में, आप देखोगे इनको स्टेपीज बोलते हैं, इन बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, बड़े बड़े जो ग्रास लैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे पेरिस कहां बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है। फिर आप देखोगे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे इनको डाउन्स बोलते हैं सर। फिर वेल्स बोलते हैं अफ्रीका में, और फिर आप देखोगे पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में। अब समझो, अब यहाँ पे आप कहोगे सर अफ्रीका भी तो है, बेटा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है। यहाँ पे अभी भी आप देखोगे बहुत सारे जो लोग, बहुत सारे यूरोपियंस रहते हैं साउथ वाले पार्ट में, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे यूरोपियंस रहते हैं। रेस्ट ऑफ द अफ्रीका में देखो कहीं भी नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड एक्चुअली, है ना। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारा जो यूरोप वाला पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप, ये जो हमारा पूरा है ना, यहाँ पर है, ये हमारा जो यूरोप का ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ना, उसमें कुछ पार्ट आ जाता है हमारा रशिया का भी, तो ये कवर होता है सर, ठीक है सर। फिर आप देखोगे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला और साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है, यहां पर आपको डाउन्स यानी कि यहां पर आपको कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होते दिखाई देगी, बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं यहां पे। फिर थोड़ा सा आप जाओगे हमारे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आपको जो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होते हुए दिखाई देगी, ठीक है सर। फिर आप थोड़ा सा यहां पर आते हो नीचे, बिल्कुल साउथ में आता है भाई एक देश जिसका नाम है अर्जेंटीना। ये देखो पूरा ये अर्जेंटीना है, काफी बड़ा अच्छा खासा है। यहां पर भी आपको क्या होते दिखेगा, यहां पर भी आपको जो है बड़े स्केल पर, यहां पे बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, इनको हम पंपास बोलते हैं। यहां पर आपको अच्छी खासी जो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती हुई दिखाई देगी, ठीक है सर। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब अगेन मैं बोलूंगा यहां पे फिर से कॉमर्शियल आ गया। और लाइव स्टॉक रेयरिंग में क्या होता है कि आप खेती भी कर रहे हो और अपने साथ में आप जो है अपना लाइव स्टॉक भी होता है ना, कैटल्स वगैरह होते हैं आपके पास, आप दोनों काम कर रहे हो। इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा बहुत सारे जो एरियाज हैं वो आते हैं सर। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हम बात करें हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है। फिर आप देखोगे हमारा कुछ जो साउथ अमेरिका में आप जाओगे तो साउथ अमेरिका में ये क्या है सर, ये पूरा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हमारा ब्राजील वाला हिस्सा है। फिर ब्राजील के बाद आता है हमारा उरुग्वे, ठीक है ना। फिर आता है हमारा नीचे वाला पार्ट जो है अर्जेंटीना। यहां पर आपको कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग दिखेगी सर। इसके अलावा हम बात करें फिर हमारा जो अफ्रीका का साउथ वाला पार्ट है, यहां पर आपको कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग दिखेगी। फिर आप देखोगे हमारा ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, याद रखना न्यूजीलैंड में बहुत फेमस है, न्यूजीलैंड में तो लाइव स्टॉक रेयरिंग बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। फिर कुछ जो हिस्सा है हमारा सेंट्रल एशिया का, यहां पर लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है, कुछ जो हिस्सा है, ठीक है ना। क्लियर हो, हमारे जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो एरिया, पूरा जो एरिया है, यहां पर जो है अच्छा खासा जो है आपको होते हुए दिखाई देगा लाइव स्टॉक रेयरिंग, ठीक है सर। आगे हम बात करें एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की अगेन हम बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें अगेन हमारे जो यूरोप वाले पार्ट हैं, हमारे जो वेस्ट वाले पार्ट हैं, वो ज्यादा आएंगे। आप देखोगे कि ये वाला पार्ट कौन सा है सर, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आपका, हमारा पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है ये आता है। पूरा हमारा जो यूरेशियन वाला पार्ट है ये आ जाता है सर। यहां पर आपको जो है मिक्स्ड फार्मिंग होते हुए दिखाई देगी सर, मिक्स्ड फार्मिंग। फिर आप देखोगे मिक्स्ड फार्मिंग में आप देखते हो ना, आप क्या करते हो, आप फूड और क्रॉप्स को भी करते हो। मिक्स्ड फार्मिंग में आप एक तरीके से आप देखोगे कि आप अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं उनकी फार्मिंग कर रहे हो आप। आपके पास लाइव स्टॉक भी है सर। फूड और क्रॉप मेनली आपकी क्या होती है, फूड और क्रॉप आपका मेन जो यूएसपी इसका क्या होता है, फूड और क्रॉप। आप फूड और क्रॉप्स को ग्रो करते हो क्योंकि आपके पास में क्या होता है, आपके पास में एक तरीके से लाइव स्टॉक भी होता है। तो मिक्स फार्मिंग में आप देखोगे ये कॉमर्शियल लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है। फिर आप देखोगे कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है, अगेन मैं बोलूंगा तो नॉर्थ अमेरिका हमेशा आपको कॉमर्शियल में दिखेगा। ईस्टर्न और नॉर्थ वाला जो पार्ट है आपको दिखेगा सर। फिर आप देखोगे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपका जो ये हमारा जो है ना ब्राजील वाला पार्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े कंपास होते हैं ना। पंपास की बात करें, कंपास की हम बात करें, बड़े बड़े फार्मलैंड्स हैं, इनकी बात की जा रही है। तो ब्राजील और हमारा अर्जेंटीना, यहां पर आपको जो है मिक्स फार्मिंग होती हुई दिखेगी, ठीक है ना। फिर आप देखोगे अगेन मैं बोलूंगा कि अफ्रीका में सबसे अमीर कौन है, अफ्रीका में सबसे डेवलप्ड कौन है, तो साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में भी कुछ जो पार्ट है हमारा, वहां पर आपको एक तरीके से मिक्स फार्मिंग होते हुए दिख जाएगी, ठीक है सर। आगे हम बात कर लेते हैं, हाँ ये देखो ये हमारा पूरा जो प्राइमरी एक्टिविटीज वाला जो पोर्शन था खत्म हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। चलिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में आप समझो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये वाला जो हमारा पूरा जो ये आपको मैप दे रखा है, रशिया का दे रखा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है हमारी। ये शुरू कहां से होती है, तो आप देखोगे ये हमारे वेस्टर्न साइड से शुरू होगी, ठीक है ना। कहां से, सेंट पीटर्सबर्ग से। और इसका अगर मैं वेस्ट ईस्टर्न साइड की बात करूं तो ईस्टर्न साइड कहां है, तो व्लादिवोस्तोक, ठीक है ना। व्लादिवोस्तोक जो है इसका ईस्टर्न जो है एक तरीके से एंड है इसका। अब यहां पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई वेस्टर्न साइड से कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको ये एक तरीके से बताना होगा कि यहां पर क्या आता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है। तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के दो याद कर लो बस, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ठीक है ना। एंड के हो सके तो आप देखो एंड के, ठीक है, आप दो याद कर लो सर,
एंड की दो याद करो, व्लादिवोस्तोक याद कर लो, है ना, खबरवोस्क याद कर लो, तो समझो थोड़ा। वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा बस एंड का स्टार्टिंग का जाएगा, एंड का और स्टार्टिंग का, कि भाई सदर्न हमारे ईस्टर्न पॉइंट क्या है हमारा और हमारा वेस्टर्न पॉइंट क्या है। तो इन दोनों को आपको याद होना चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक, इन दोनों को पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप देखोगे हमारा वेस्ट में आता है सेंट पीटर्सबर्ग और ईस्ट में आता है हमारा व्लादिवोस्तोक, है ना, ठीक है ना, अजीब से नाम होते हैं इनके थोड़े से, ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ऐसा मत करना कि इन सबको याद करने बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है, याद भी नहीं होंगे और यहां से क्वेश्चन भी नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं आते। ईस्टर्न पॉइंट पूछते हैं, वेस्टर्न पॉइंट पूछते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसी ठीक है, मैं बात करूं क्या है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो इसमें भी वही सेम काम करना है आपको, इसका वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट याद होना चाहिए। वेस्टर्न पॉइंट की हम बात करें तो वैंकूवर से शुरू होता है सर, ये है ना, जो कि हमारा ये पूरा जो पैसिफिक ओशन वाला साइड है यहां से, है ना। फिर आप देखोगे ये कैमलूप से होता हुआ, कैलगरी से होता हुआ आप देखोगे कहां तक जाएगा सर, तो ये ईस्ट में कहां से जाएगा, ईस्ट में हैलिफैक्स तक जाएगा सर। तो वही वही करना है आपको, ईस्टर्न वाला पॉइंट और वेस्टर्न वाला पॉइंट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आ जाए कि भाई ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो पता है हैलिफैक्स है हमारा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, तो आप देखोगे ये हमारा वैंकूवर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, आपको कहां मिलेंगे, ऐप पर मिलेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। फिर आता हमारा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में भी सेम आपको करना है कि शुरू कहां से होता था हमारा, आप देखोगे सबसे पहले हमारा जो साउथ वाला पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का, यहां से साउथ वेस्ट से शुरू होगा और साउथ ईस्ट तक जाता है, ये पर्थ से शुरू होता है, पर्थ, ये तो बहुत फेमस है, यहाँ पे मैचेस वगैरह होते रहते हैं। तो आप देखोगे इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा पर्थ है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये हमारा सिडनी तक जाता है। फिर आप देखोगे इधर से मुड़ के फिर आप ये मेलबर्न तक जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कौन सा सदर्न कौन सा हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, फिर हम बात कर लेते हैं मेजर सी पोर्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी हम सारे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके जो मेजर सी पोर्ट्स हैं याद करेंगे। अब समझो, एटलीस्ट आपको सारे तो याद कर नहीं सकते आप, अब यहां पे समझो एक चीज है कि आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें जो जो मेन कंट्रीज हैं उसके एटलीस्ट एक एक पोर्ट याद होने चाहिए, एक एक पोर्ट, एटलीस्ट एक। और ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, देखो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ये प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, तो हम बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप में आप देखोगे हमारा लंदन पोर्ट हो गया, हमारा हैम्बर्ग हो गया, हमारा एक याद कर लो, कोई एक, सिर्फ एक ही पूछेगा कि भाई ये बताओ कि ये वाला कौन सा, ये यहां पे ऐसा दे दिया जाएगा, या आपको ये ऐसा पॉइंट दे दिया जाएगा कि ये वाला कौन सा हमारा पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए हैम्बर्ग है हमारा। ये वाला कौन सा है सर, ये वाला पोर्ट कौन सा है, ये पूरा हमारा जो पूरा जो नॉर्थ यूरोप वाला पार्ट है, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ के पे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, फिर आपको दे दिया जाएगा यहां पर ये ऐसा पूरा अफ्रीका का मैप दिया होगा, फिर यहां पे एक पॉइंट बना होगा, फिर यहां पे बोला जाएगा कि बताओ ये कौन सा पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए केप टाउन है सर। कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट आपको एक एक पोर्ट याद होनी चाहिए। और हाँ, यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ओशन है हमारा, जो मेडिटेरियन, कौन सा जो हमारा सी, जो कौन सा जो हमारा कैनाल है वो जो हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, तो ये यहां पर पॉइंट दे रखा होगा ऐसे करके, ये कौन सा है बताओ, स्विस कैनाल है ना। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या आता है सर, यहां पर आता है हमारा क्या, यहां पर आता है हमारा, देखो ये तो स्विस कैनाल हो गया हमारा, और ये हमारा पनामा कैनाल हो गया। ये किसको जोड़ रहा है सर, तो ये हमारा पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जो है कनेक्ट कर रहा है सर, पनामा कैनाल। तो यहां पर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो विच कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, तो वो आपको पता है कि भाई ये जो पनामा कैनाल है ये एक तरीके से आप देखोगे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये ऐसे करके आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, समझ में आया ना, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सिडनी पूछा जा सकता है, मेलबर्न, पर्थ, तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा, है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस एटलीस्ट आपको, है ना, हर एक कॉन्टिनेंट में जो भी मेन आपके कंट्रीज हैं, शहर हैं, है ना, उनके कम से कम आपको एक एक तो याद होनी चाहिए। चलो ठीक है। फिर हम बात करें जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की हम बात करें, तो यहां पर भी कई सारे पोर्ट्स हैं आपको, जैसे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में पूछा जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो इसके वेस्टर्न साइड में कौन सा पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को है सर। कनाडा के वेस्टर्न साइड में क्या है, तो वैंकूवर है, पता है आपको। ब्राजील में कौन सा पोर्ट है, तो यहां पे आ जाएगा, ये आइडेंटिफाई करो कौन सा पोर्ट है, यहां पे ऐसे करके आ जाएगा, ये कौन सा पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, रियो डी जेनेरियो सर। ये तो बहुत सिंपल है सर, जो हमारा अर्थ समिट हुआ था ये तो हुआ था, याद करो क्लास 10th में, ठीक है। फिर आप देखोगे हमारा जो पूरा ये चिली वाला जो पार्ट है, यहां पे एक पोर्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वेलपराइजो। तो ये बेसिक चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, जब एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं एशिया के बारे में। एशिया बहुत सिंपल है, एशिया में तो इंडिया का ही आ सकता है,
वैसे आएगा नहीं, इंडिया का तो नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया का तो आपको पूछ लिया जाएगा पार्ट 2 में, ठीक है। यहां पर आप देखोगे आपका कराची पूछा जा सकता है, फिर आप कराची नहीं पूछा जाए, भाई सही है। फिर आप देखोगे हमारा जापान में जाओगे तो जापान में योकोहामा है सर, ठीक है ना। फिर इधर थोड़ा सा आप बिल्कुल आते हो चाइना के बिल्कुल ईस्ट में आते हो तो यहाँ पर हांगकांग आ जाता है। फिर आप देखोगे सॉरी ये हमारा ये शांघाई भी आ जाता है चाइना की, शांघाई भी आप देखोगे हमारा कोस्टल एरिया पे है, जो शहर है बहुत बड़ा, शांघाई हांगकांग ये सब जो आपको शांघाई ये मिल जाएगा, आपको हांगकांग ये मिल जाएगा, हांगकांग ये मिल जाएगा, शांघाई ये मिल जाएगा। तो ये आपको पोर्ट्स एशिया में पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारा एडन, जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला पोर्ट है, ठीक है। कराची पाकिस्तान में आ जाता है। तो कुछ कुछ जो पोर्ट्स हैं उनके नाम बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, आपने सुना होगा, और कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इनलैंड वाटरवेज। देखो इनलैंड वाटरवेज में 2-3 पूछेगा वो। एक तो सबसे पहले पूछ सकता है वो हमारा सेंट लॉरेंस के बारे में, फिर मिसिसिपी के बारे में पूछ सकता है, मिसिसिपी भी इधर ही आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा राइन वाटरवे। राइन वाटरवे कहां से आता है, तो आपको यहां पे ऐसे करके बोल दिया जाएगा, बताओ ये कौन सा यहां पर वाटरवे आपका, तो आपको पता होना चाहिए, सीधा आप लिख दोगे राइन वाटरवे। एक और आता है हमारा वोल्गा। वोल्गा रिवर जो है हमारी कहां पर, रशिया में है, याद करो। और वोल्गा की हम बात करें तो आप देखोगे ये यहां से है ना, ये पूरा कैस्पियन और ब्लैक सी में जाती है, तो आप देखोगे ना ये यहां से ये वाले इधर आपको वोल्गा रिवर मिलेगी, वोल्गा वाटरवे मिल जाएगा, वोल्गा की हम बात करें। फिर आपको यहां पे स्विस कैनाल के बारे में पूछ सकता है, ऐसे आ जाएगा कि बताओ ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो स्विस कैनाल, बिल्कुल है ना। फिर जो पैसिफिक ओशियन और हमारा जो हमारा पैसिफिक ओशियन है और जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, तो पनामा कैनाल। ऐसे यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरोप में तो आप देखोगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे राइन वाटरवे जो है, जो पूरा हमारा जो ये स्विट्जरलैंड वाला पार्ट है, ये हमारा नीदरलैंड जर्मनी वाला जो पूरा पार्ट है, यहां से होते हुए जाता है और नॉर्थ सी में जाके ये रिवर चली जाती है नॉर्थ सी में, ठीक है ना। ये इधर वाला जो पार्ट ये इधर जाती है ऐसी, है ना। तो यहां पर आपको राइन वाटरवे दिखता है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मेजर एयरपोर्ट्स की हम बात करें, इसमें क्या करना है भाई, मेजर एयरपोर्ट्स में आपको एटलीस्ट आपको हर एक कॉन्टिनेंट्स के एक या एक दो आपको जो है एयरपोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए, मस्ट है मतलब। तो जैसे बर्लिन हमारा इधर आ जाता है, जर्मनी वाले साइड में जाओगे, फिर उधर इंग्लैंड वाले साइड में जाओगे लंदन आ जाता है, फिर फ्रांस में जाओगे तो पेरिस आ जाता है। तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा फेमिलियर है, देखो इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है। यार तुम्हारा सपना होता है भाई हनीमून मनाने का, भाई के भाई शादी वादी होगी हनीमून मनाएंगे पेरिस में, तो फ्रांस की कैपिटल है लंदन। कब भाई लंदन, भाई ये जो लोग थे वही तो इंडिया में आए थे यार, लंदन के। तो एक्सट्रीम ये हमारे ईस्ट में सॉरी वेस्ट में है, तो यूरोप का भी वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप के पार्ट है। फिर आप देखोगे थोड़ा बर्लिन सुना होगा आपने, जर्मनी में, ठीक है। फिर आप देखोगे कि शिकागो की हम बात करें, न्यूयॉर्क, यहां पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, न्यूयॉर्क मिल जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, अलग अलग आपको एयरपोर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करें चाइना में आपको बीजिंग मिल जाएगा, और वही जो उनकी कैपिटल्स हैं। एटलीस्ट अगर आपको कैपिटल भी पता है ना, कैपिटल सिटी भी पता है, तो भी आप कर पाओगे, है ना। जापान की हम बात करें तो इनका टोक्यो है सर। अगर हम बात करें ये अपना रशिया की, तो रशिया का हमारा मॉस्को है सर, मॉस्को। तो अगर आपको एटलीस्ट इन कंट्रीज की कैपिटल भी पता है तो आप कर पाओगे, बहुत ही आसानी से कर पाओगे इन्हें, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा मैं तुम्हें एक डेमो दे देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर आपको ऑलरेडी दे रखा होगा कि यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है यार इसको, ठीक है ना। अब ये यहां पे सब कुछ दे रखा है आपको, एटलीस्ट सब कुछ दे रखा है कि भाई ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है ना। अब जैसे आप देखोगे नेम अ मेजर सी पोर्ट इन यूरोप, है ना। फिर आप देखोगे नेम अ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो अभी देखो जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखो फटाफट से, केप टाउन था ना, केप टाउन था, ये देखो केप टाउन हमारा क्या है, मेजर सी पोर्ट इन साउथ अफ्रीका, तो केप टाउन है सर, डर्बन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आप देखोगे ये हैम्बर्ग भी लिख सकते हो आप, ये हमारा क्या है, सी पोर्ट है सर, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है सर, क्लियर हुआ। चलिए फिर आता है नेम द, अब देखो ये सी वाला क्वेश्चन देखो, नेम द कैनाल दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। तो ये देखो ये सी जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सी वाला है ना, ये कैनाल के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पे आपको लिख देना है क्या है भाई, पनामा कैनाल, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ये आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जैसे आप देखो कि यहां पे रेलवे से रिलेटेड है, नेम द ईस्टर्न, देखो हाँ, नेम द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ईस्टर्न मोस्ट की हम बात करें तो ये कौन सा है, हमारा एफ है। एफ की हम बात करें तो ये देखो, ये एफ है हमारा, ये यहां से जाता है और ये कहां तक जाता है, व्लादिवोस्तोक। तो यहां पर क्या होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है सर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा ट्रांस साइबेरियन जो हमारा रेलवे है, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है सर, तो ये हमारा क्या देखने को मिल जाता है, व्लादिवोस्तोक जो है इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग है, ऐसे आ सकता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सेंटर। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन डिक्टो ऐसा ही आएगा। हाँ, क्वेश्चन
कि टाइप बदल जाएंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन हाँ आपकी थीम सेम रहेगी, थीम आपकी सेम रहेगी, ठीक है ना, देख लेना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात, पार्ट 2 तो बहुत सिंपल है। अब समझो यहां पे पार्ट 2 में ना मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, मतलब मजा आ जाएगा। अब बच्चों को पता प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार ना आप मैप लेके बैठना, आपके पास अगर मैप है तो लेके बैठो, प्लीज लेके बैठो, ठीक है ना, मजा आएगा। अब यहां पे ना प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पे ना कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो अगर आप स्टेट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, स्टेट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो दिक्कत होगी। मतलब आपको यही नहीं पता कि यूपी कहां है, एमपी कहां है, आपको यही नहीं पता यूपी एमपी वगैरह है कहां, तो फिर आप नहीं कर पाओगे और 5 नंबर चले जाएंगे आपको। एटलीस्ट आपको स्टेट्स कहां पर है तो पता होना चाहिए ना, कि भाई केरला यहां पर है, ये हमारा एमपी यहां पर है, यूपी यहां पर है, असम यहां पर है, गुजरात यहां पर है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, 2 ट्रिक याद रखो। पहली ट्रिक है भाई, पहली ट्रिक है बोट, BOAT, बोट का नाम तो सुना होगा ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बी को काटना है, डब्ल्यू लगा देना है, वोट हो जाएगा ये। और सेकंड जो ट्रिक है वो है काजू कतली गोवा में, काजू कतली गोवा में, ठीक है ना, काजू कतली गोवा में। ये 2 ट्रिक्स याद करनी है, इससे आपको जितनी भी स्टेट्स में याद हो जाएंगी। अब समझो अगर मैं बोट की बात करूं तो बोट जो ट्रिक है वो कहां से स्टार्ट होगी, तो जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके लिए ईस्टर्न वाले जो स्टेट्स हैं, है ना, जो हमारा पूरा जो ये पूरा जो ईस्टर्न पेनिनसुलर वाले जो स्टेट्स हैं यहां से। अब समझो ट्रिक है हमारी WOAT, है ना, बी को हमने काट दिया, बी की जगह डब्ल्यू लगा दिया। अब यहां से आप देखो ये बांग्लादेश को हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कंट्री, ठीक है, सॉरी मैं कह रहा हूं इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स अ अदर कंट्री, इट्स अ सेपरेट कंट्री, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, वोट, W फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है, O फॉर इसके जस्ट नीचे आओगे, O फॉर उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा, ठीक है ना, मेरी राइटिंग बहुत गंदी बेटा, देख लेना थोड़ा सा। फिर आप देखोगे बी हो गया, ये W हो गया, ये O, A फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, T फॉर तमिलनाडु। तो ये वाला क्लियर हो गया आपको। फिर आता है हमारा काजू कतली गोवा में। अब ऐसा बोला जाता है कि काजू कतली बहुत फेमस है गोवा की, ऐसा याद रखो, ठीक है ना, हाँ सच में, मतलब गोवा में आप जाओगे तो काजू कतली यहाँ की बहुत फेमस है। तो काजू मतलब केरला, कतली मतलब कर्नाटका, गोवा मतलब गोवा ये है छोटा सा, गोवा में मतलब महाराष्ट्र, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो आपको ये सारे पता हो गए, है ना, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा गोवा है, ये हमारा, है ना, कर्नाटका है, ये हमारा केरला है, ठीक है ना, ये ट्रिक पता होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको सदर्न वाले जो स्टेट्स हैं सारे पता हो गए होंगे, ठीक है सर। अब एक ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें, अब कुछ ना लॉजिक लगाने आपको, लॉजिक क्या लगाने, तो एक टाइम पर क्या था, एक टाइम पर हमारा जो आंध्र प्रदेश था, और एक टाइम पर जो हमारा 2014 तक टिल 2014 हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेम राज हुआ करते, सेम, इट यूज्ड टू बी द सेम स्टेट। अभी क्या है, तेलंगाना यहां से अलग निकल गया। तो आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थे, आंध्र प्रदेश को हम बोलते थे, तो अगर तेलंगाना यहां से एक सेपरेट हो गया तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये आंध्र प्रदेश के पास ही होगा, बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस, समझो ना, कि जब एक ही पार्ट होंगे, जब अलग हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, तो आंध्र प्रदेश के जस्ट साइड में क्या है, ये तेलंगाना है। ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक के साथ लगाना है, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपको बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बारी पूरा याद हो जाएगा, ठीक है सर, ये हुआ, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लॉजिकल ट्रिक है, बहुत ही लॉजिकल। अब जैसे हम बात करते हैं एमपी के बारे में, एमपी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया के कहीं ना कहीं मिडिल में आता है। तो आपको इंडिया के पूरे मिडिल में क्या दिख रहा है, पूरे मिडिल में, एक बार मैप लेके देख बैठना और थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, पूरे मिडिल में क्या दिख रहा है। तो आपको ऑब्वियसली ये आपको पूरा मिडिल में दिख रहा है सर, ये आपको पूरा मिडिल में दिख रहा है, और ये हमारा एमपी है। अच्छा एक और लॉजिक और लगाते हैं, एक टाइम पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि एक टाइम पर हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ यूज्ड टू बी द सेम स्टेट। फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिकॉज छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अलग, वहां पे आप देखोगे ना थोड़ा सा एरिया अलग था, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, कल्चरल हम बात करें, कल्चरल यहाँ पे चीजें अलग थी और बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। कल्चरल और एथनिसिटी की हम बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी, तो आप देखोगे वो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आप देखोगे हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ हमारा क्या था, छत्तीसगढ़ एक तरीके से एमपी का पार्ट था, तो एमपी के पास ही होगा, एमपी से बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। आप देखो ये हो नहीं सकता, ये तो महाराष्ट्र है ना, ऊपर हो नहीं सकता, तो आप देखोगे जस्ट साइड में क्या है, जस्ट साइड में आप देखोगे ये हमारा छत्तीसगढ़ है पूरा, ठीक है ना, ये हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अब देखोगे एक और चीज पूछता हूं मैं आपसे कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो आपको देख के ही पता लग जाएगा। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा, वेस्ट पार्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है हमारा।
तो आप सबको पता होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई ये हमारा जो राजस्थान है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट। तो इसमें देख के ही पता लग रहा है कि ये वाला जो पूरा स्टेट है ये क्या है सर, ये राजस्थान जो है क्या है सर, ये एक तरीके से सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है सर, आप देखोगे जो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट जो कंट्री जो हमारे स्टेट्स हैं वो कौन से, तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हमारा आ जाता है गुजरात, और ईस्टर्न मोस्ट आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा ऊपर वाली साइड की हम बात करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सबसे ऊपर तो क्या हमारा नॉर्थ मोस्ट की हम बात करें, हमारा लद्दाख आ जाता है। क्लियर हुआ। और फिर हम बात करें, हाँ अब यहां पे प्रश्न यह आता है कि भाई हमारे जो हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, इसको कैसे पता लगाएं सर। तो समझो यहां पे एक ट्रिक है, मतलब बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है, बट हाँ याद हो जाएगा, बहुत ही बेफालतू की है। सबसे आपको ऐसा मान लेना है कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है कश्मीर में, उसके बाद पड़ती है हमारा उत्तराखंड में, और उसके बाद पड़ती है हमारी सबसे ज्यादा ठंड हिमाचल में। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है हमारी कश्मीर में, उसके बाद पड़ती है हमारी हिमाचल में, और उसके बाद पड़ती है हमारी उत्तराखंड में। मतलब इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस ट्रिक पे जाओ, इसलिए याद हो जाएगा। तो आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, सबसे ज्यादा ठंड कश्मीर में, हिमाचल में, उसके बाद यूके में। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा ठंड कश्मीर में, फिर उसके बाद हिमाचल में, उसके बाद उत्तराखंड में। ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया बस। अच्छा अब आपको पता करना है कि भाई पंजाब और हरियाणा का है, तो कुछ नहीं करना, आपको पी की और एच की क्रॉसिंग करवा देनी है। पी इधर ले आओ और एच इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारा पंजाब और ये हो गया हमारा हरियाणा। और फिर आपको पता होना चाहिए हरियाणा और ये यूपी वगैरह सब बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि बीच में आता है हमारा दिल्ली, ये हमारा दिल्ली है, छोटा सा हमारा दिल्ली है। तो दिल्ली, क्योंकि नोएडा हमारा दिल्ली में आता है, गुड़गांव हमारा हरियाणा में आता है, तो इसका मतलब सब पास पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूपी जो होगा हमारा ये आ जाएगा। अब यूपी बिहार का नाम साथ में आता है, तो यूपी के जस्ट है ना ईस्टर्न साइड में क्या है, बिहार है। और ये आपको ये पता होना चाहिए, बिहार और झारखंड एक टाइम पर एक ही स्टेट हुआ करते थे। बाद में आप देखोगे झारखंड का कल्चर अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वो जो आप देखोगे ये बिहार अलग हो गया हमारा, बिहार और झारखंड अलग हो गए, झारखंड एक नया राज्य निकला। तो आप देखोगे ये हमारा झारखंड है, इसके जस्ट नीचे। तो पूरा इंडिया हो गया आपका। फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, आपको बस एक याद होना चाहिए, बस वही मोर देन सफिशिएंट है, वो है हमारा ये उल्टा वाई। जो उल्टा वाई है क्या हमारा, ये हमारा असम है। ये क्या है हमारा, असम है सर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ऐसे करके आपको सारे स्टेट्स के पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम आप देखोगे बीच में दवा पड़ा है कहीं, नेपाल और भूटान के बीच में हमारा सिक्किम दवा पड़ा है कहीं। तो आप देखोगे ना ये क्या छोटा सा, जो आप देखोगे ये हमारा छोटा सा सिक्किम है सर। तो ऐसे करके कुछ आपको ट्रिक्स लगानी है, कुछ लॉजिक लगाने हैं, कुछ चीजें याद करनी है। याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, बस दो ट्रिक याद रखनी है, बोट और काजू कतली गोवा में, है ना। ठीक है, ये तो बताना कमेंट करके ट्रिक्स कैसे लगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो आप बहुत चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब आपको देखो स्टेट्स पता है कौन सा स्टेट कहां पर है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखोगे सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले चैप्टर से आ सकता है कि भाई कहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कहां की डेंसिटी बहुत कम है ना। आप देखोगे स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ये भी आ सकता है। तो आप देखोगे गोवा में सबसे ज्यादा है, और सबसे लोएस्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो वो हिमाचल में आता है। तो आपको अगर स्टेट्स के नाम ही नहीं पता होंगे फिर कैसे करोगे, तभी मैं बोल रहा हूं स्टेट्स के नाम याद कर लेना। फिर आप देखोगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई की हम बात करें तो ये केरला की है, और लोएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की है। फिर आप देखोगे कि ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ, है ना, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कहां की है सर, तो ये हमारी बिहार की निकल के आती है सर। तो बिहार को पता होना चाहिए। और फिर आप देखोगे लोएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी आप देखोगे 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये हमारी अरुणाचल प्रदेश की है। तो एटलीस्ट आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्टेट कौन सा स्टेट कहां पर है पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, ये इतना क्वेश्चंस नहीं आते, मेन जो क्वेश्चंस है यहां से आएंगे। देखो है ना, ये याद कर लेना। दिल्ली ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, कैलकाटा, दिल्ली, ये सब 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मेरे को लगता है गेस सारी सिटीज की होगी। तो आपको सिटीज के नाम पता होने चाहिए बस। फिर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा आ सकता है कि जो हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस के, जूट के, जो भी मेन हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी, जैसे आप देखोगे राइस, जूट की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल आता है। तो वेस्ट बंगाल ये रहा, है ना, शेड करने के लिए आ जाएगा। फिर आप देखोगे अगर मैं बात करूं टी की, टी में आपका आसाम आता है। तो ये हमारा जो रिवर्स वाई है, रिवर्स देखो नॉर्थ ईस्ट में रिवर्स वाई हमारा क्या है, हमारा असम है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ फिर आप देखोगे अगर मैं बात करूं ये हमारा ये हो गया वीट और शुगर केन की बात करूं तो इसमें हमारा यूपी नंबर 1 पे आता है। ठीक है, कॉफी की बात करूं तो कॉफी सबसे पहले देखो बाबा बुदान हिल्स में सबसे पहले प्रोड्यूस की गई थी, तो भाई कर्नाटका में है जो, तो कर्नाटका हमारा जो है नंबर 1 पे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। कॉटन की हम बात करें तो कॉटन में हमारा गुजरात आ जाता है। ये हमारा बिल्कुल जो वेस्टर्न मोस्ट हमारा जो स्टेट है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा वाला, फिर हमारा आता है जो मिनरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। यहां से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप देखो यहां पर तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी देखो मैं बताऊं 3-4 चीजें करनी है। पहली बात तो तुम्हें स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, और याद रखना कि स्टेट्स के नाम पता होने से कुछ नहीं होता। अब जैसे हम बात करें हमारा उड़ीसा में क्या है, मयूरभंज है। उड़ीसा में आप देखोगे बिल्कुल हमारा उड़ीसा का जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहां पर मयूरभंज है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आप देखोगे कि अगर आपने यहां पर कर दिया, यहां पर
यहां पर कर दिया या फिर यहां पर आपने कर दिया लेबल, उसको यहां पर कर दिया तो भी गलत माना जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, बट एक्चुअल में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें बेलाडीला की, हम बात करें तो बेलाडीला बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में है सर। आप यहां पर करके आ गए, यहां पर करके आ गए आप, तो आपको जो है तरीके से आप देखोगे तो गलत हो जाएगा सर। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है, आपको लेबलिंग अच्छे से करने आनी चाहिए, वरना तो गलत है, प्रॉपर गलत है। क्योंकि यहां पर आपको ये भी नहीं दे रखा, आपको आइडेंटिफाई भी खुद करना है, लेबल भी खुद करना है, लिखना भी खुद है। तो आपको सारी चीजें खुद ही करनी है। पार्ट 2 में हम बात करें, ठीक है। फिर तो आपको करना क्या सर, अब समझो कि जितने भी स्टेट्स है जहां पर आयरन और माइंस है हमारी, उसमें एटलीस्ट आपको एक एक पता होनी, एटलीस्ट एक पता होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी, बेल्लारी, है ना, तो एटलीस्ट आपको एक पता होनी चाहिए। एक पता है तो कोई बात नहीं, एक ही पूछेगा, वो एक ही पूछेगा, चाहे वो कर्नाटक की पूछ लेगा, चाहे वो महाराष्ट्र की पूछ लेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पूछ लेगा, है ना, किसी की भी पूछ सकता, मयूरभंज वगैरह कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर आप देखोगे मैग्नीज की हम बात करें तो मैग्नीज में मैं बोलूंगा जहां जहां मैग्नीज होती है वहां पे एटलीस्ट आपको, जैसे मध्य प्रदेश में मैग्नीज होती है हमारी, बालाघाट याद कर लो, ठीक है। फिर आप देखोगे शिवामोंगा की बात करूं हम, आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स लग रहे हैं जहां पर मैग्नीज होती है वो एक एक याद कर लो। हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक आपको रिजर्व पता होना चाहिए, चाहे वो कोल रिजर्व हो, चाहे वो आयरन ओर रिजर्व हो, एक पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप देखोगे जैसे हम बात करें थोड़ा सा, हाँ अब यहां पे थोड़ा सा अच्छे से दे रखा है, यहां पर अच्छे से दे रखा है, यहां पर ये आपको डिटेल में दे रखा है, देखो ध्यान से डिटेल में दे रखा है। आप जैसे देखोगे कि कहां कहां प्रोडक्शन हो रहा है, आप देखो ध्यान से। जैसे हमारा हम बात करें ये हमारा रत्नागिरी, ये हो गया हमारा नॉर्थ गोवा में। फिर आप देखोगे हमारा जो ये चिकमंगलू की हम बात करें, हमारा जो पूरा ये वाला जो पार्ट है हमारा कर्नाटका वाला पार्ट है। मयूरभंज की हम बात करें, ठीक है ना, सिंहभूम की हम बात करें, ये सब हो गया। फिर प्लस आप देखोगे, फिर हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज की हम बात करें तो आप देखोगे बहुत रत्नागिरी, जहां पर याद रखना है जहां पर आपको आयरन ओर के रिजर्व्स मिलते हैं उसी के आसपास आपको जो है मैग्नीज के रिजर्व्स मिलते हैं। तो मोस्टली जो आपको देखो, मोस्टली एक चीज याद रखना, मोस्टली आपको जो रिजर्व्स मिलेंगे, चाहे कोल हो गया, चाहे वो आयरन ओर हो गया, चाहे मैग्नीज हो गया, वो आपको कहां मिलेंगे सर, वो आपको ये इस साइड में मिलेंगे। मैक्सिमम आपको इस साइड में मिलेंगे, इस साइड में मैक्सिमम मिलेंगे आपको, इस साइड में मैक्सिमम आपको मिलेंगे सारे के सारे। तो एटलीस्ट आपको हर एक स्टेट का एक पता होना चाहिए, जहां जहां इसके रिजर्व्स हैं, एटलीस्ट एक पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ। फिर ऐसी सेम बॉक्साइट में है, ऐसी सेम कॉपर में, जितने भी रिजर्व्स हैं एटलीस्ट, जैसे कटनी हो गया हमारा, सिंहभूम, हजारीबाग, तो ये जो स्टेट्स में आपको जो रिजर्व्स दे रखे हैं, एटलीस्ट आपको एक पता होना चाहिए कौन सा किस स्टेट में है, उसकी लोकेशन ठीक से पता होनी चाहिए आपको, लोकेट अच्छे से कर पाओ, लेबलिंग अच्छे से कर पाओ। कोल की हम बात करें, कोल में तो आपको बहुत सारे देखो, बोकारो, झारिया, रानीगंज, यहां पर आ जाएगा कि सदर्न मोस्ट पार्ट में कौन सी हमारी एकमात्र कोल है। तो एकमात्र जो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नवेली, क्योंकि सदर्न में, साउथ में सिर्फ एक ही हमारी नवेली जो है, एक सिंगल हमारी कोल रिजर्व है, तो ये पूछा जा सकता है। मेजर ऑयल रिफाइनरीज की हम बात करें, ऑयल रिफाइनरीज में आप देखोगे मथुरा, बरौनी, फिर हमारा इधर भी आ जाता है, हमारा असम साइड में भी आ जाता है, जामनगर में आ जाती है हमारी। ये हमारी मेजर क्या है, ये हमारी मेजर ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। कोल माइंस की हम बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, झारिया, सिंगरौली की हम बात करें, जो हमारे इधर आता है, इधर बिल्कुल हमारे एमपी के बिल्कुल, ये जो पूरा बॉर्डर हमारा, ये वाला जो छत्तीसगढ़ वाला बॉर्डर। सिंगरैनी की हम बात करें तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, नवेली हो गया ये हमारा, कोल तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर हमारा ये झारिया वगैरह, देखो ये झारिया, रानीगंज वगैरह, इनको पता होना चाहिए। झारिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है सर। फिर आप देखोगे रानीगंज हमारे कहाँ आता है, रानीगंज आप देखोगे हमारे पूरा ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, है ना, ये हमारे पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है, इन दोनों का तो पता ही होना चाहिए, वेस्ट बंगाल और झारखंड का एटलीस्ट, ठीक है। बोकारो की हम बात करें तो ये हमारा झारखंड में है सर। तो ये सब पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मेन आता है सर, अब यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, अब देखो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि हमारे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि भाई ईस्ट कोस्ट की हम बात करें तो ईस्ट और ईस्ट वेस्ट की हम बात करें, नॉर्थ और साउथ की हम बात करें तो ये जो कॉरिडोर है आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ में आप देखोगे हमारा जो कश्मीर से नीचे तक आओगे कन्याकुमारी, तमिलनाडु, फिर आप देखोगे यहां से पोरबंदर से लेके वेस्ट में हमारा असम में सिलचर तक। गोल्डन क्वाड्रिलेटर की हम बात करें, दिल्ली से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है भाई, कैलकाटा, फिर चेन्नई, फिर आप देखोगे पूरा जो कनेक्टेड है सर, पूरा कनेक्टेड है, ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए मेजर सीपोर्ट्स की हम बात करें तो समझो कि हर एक स्टेट का एक एक सीपोर्ट याद होना चाहिए, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों साइड, वेस्टर्न ईस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट, हर एक स्टेट का एक एक, यहां से स्टार्ट होगा सर, यहां से स्टार्ट होगा सर, क्लियर हुआ ना, हाँ ना, फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई सर, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलो बहुत ही बढ़िया। फिर आप देखोगे
कि हमारा जो सबसे ऊपर हमारा मुंबई की हम बात करें गुजरात की तो यहां पर आ जाता है दीनदयाल, फिर आता है यहां पर थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो मुंबई पोर्ट आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे गोवा में तो गोवा में हमारा क्या आता है सर, मारमगांव आ जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे फिर मंगलुरु हमारा आता है कर्नाटका में। तो एटलीस्ट एक पता होना चाहिए आपको, एक एक पता होना चाहिए। फिर यहां पे थोड़ा सा आओगे वेस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड आप देखोगे हमारा हल्दिया, हल्दिया हो गया, कैलकाटा पोर्ट हो गया हमारा। फिर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे और आओगे उड़ीसा में पारादीप, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर नीचे आप आओगे तो हमारा ये जो तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ये एटलीस्ट आपको हर एक स्टेट का एक एक पोर्ट पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर मेजर एयरपोर्ट की हम बात करें, अगेन मैं बोलूंगा कि हर एक स्टेट के एक एक एयरपोर्ट आपको पता होने चाहिए। ये आपको होमवर्क में ले जाओ भाई, इसमें कुछ है भी नहीं, होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, प्लेन मैप है, प्लेन मैप दिया होगा और क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेगा, एन इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन इन उड़ीसा, है ना, सदर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आप देखोगे एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात याद करो मैंने बताया था जामनगर में, जामनगर, ठीक है ना, ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है सर, बिहार। द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी कौन से सर, आसाम। तो ये आपको ऐसे कर देना है, आसाम। एन इंपॉर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल कौन सा है सर, रानीगंज, है ना, बताया था मैंने। तो ये देखो यहां पर आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई भी खुद करना है, लेबलिंग भी, लोकेटिंग सब कुछ खुद ही करना है आपको। तो एक बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और अपने आप आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी, है ना, क्लियर हो गई और ट्रिक्स भी आपको ठीक लगी होंगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।